आज की वीडियो में हम लोग जनाब उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे क्लास 10 की बच्चा पार्टी द्वारा सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कम मेहनत के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स दे जाता है। आपको इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसके अंदर ज्यादा झंझट नहीं है कि भैया ये पढ़ना है वो पढ़ना है वो पढ़ना है। भैया ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के इसी में आ रहे होते हैं। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की। ये वो सब्जेक्ट है जनाब जो आपको कम मेहनत के अंदर ज्यादा मार्क्स दे जाता है। तो भैया आज की वीडियो में सबसे पहला आपको जो होता है इसका इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। भैया बेस्ट हैंड राइटेड नोट्स होने वाले हैं आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और दूसरा भैया आपको एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी मिलने वाली है कि भाई आपको करना क्या है इंग्लिश में, आपको कहां पे ध्यान देना है, आपकी जो मिस्टेक्स हैं हम आज की वीडियो में उसकी बात करने वाले। भैया इंग्लिश में मेनली 3 जगह पे ही नंबर कटते हैं। सबसे पहला आपके कंटेंट पे दम नहीं होता, एग्जामिनर उसके नंबर नहीं देता। दूसरा भैया आप कुछ एक मिस्टेक कर जाते हो, जो चीज मैं आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा आपका आंसर फॉर्मेशन गलत होता है, उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटेंट पे भी बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे, नोट्स भी मिलने वाले हैं। वीडियो पूरी जो होता है फुल पैक है, एकदम मजेदार वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा आप एक भी सेकंड इस वीडियो का स्किप नहीं करेंगे। सो लेट्स रोल द इंट्रो ऑफ द वीडियो। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इंग्लिश के अंदर आपके टोटल ऑफ 2023 के अंदर 28 चैप्टर्स आ रहे हैं, प्रोज और पोएम्स मिला के। अब भैया ये 28 चैप्टर्स को हमें कवर कहां से करना है? एनसीईआरटी दे तो रखी है भैया, एनसीईआरटी कौन पढ़ता है? एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बोरियत हो जाती है, स्टोरी समझ में नहीं आती है, और ऊपर से जो होता है इतनी इतनी लंबी कहानियां, हम कहां पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो भैया एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो चलो बात करते हैं जरा एनसीईआरटी। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आपके लिए नोट्स इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं जरा स्ट्रैटेजी के बारे में कि भैया इंग्लिश के अंदर आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहां कहां पे आपको ध्यान रख के चलना चाहिए कि आपके मार्क्स ना कट रहे हो और आप जो होता है औरों से अच्छा स्कोर कर रहे हो क्लास 10 इंग्लिश के अंदर। तो भैया इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको कोई भी फॉर्मूले नहीं याद करने हैं, कोई भी जो होता है आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। इसमें मेनली क्या है, आपको कहानी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि कहानी में क्या था और कहानी के हिसाब के आपके आंसर बन जाते हैं। इंग्लिश में आपके मार्क्स क्या चीजें बढ़ा रही होती हैं ये जरा बात करते हैं। जरा बोर्ड के एग्जामिनर मार्क्स इस बेस पे काटता है कि बच्चों के अंदर कंटेंट ही नहीं होता, बच्चों के जो होता है आंसर्स कंटेंट ही में अच्छे नहीं होते हैं। तो ये कैसे सही करना है जनाब, आपको कंटेंट कैसे सही करना है ये बात करूं मैं। तो भैया आप पहले नोट से एक चीज एक आध बार चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर उस चैप्टर के अंदर आपको आंसर को शॉर्ट रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं कि अगर मेरे से जो होता है नेकलेस का कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो मैं सिर्फ उस स्टोरी के रिलेट बात करूंगा। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आंसर बनाते टाइम जो होता है दिस दैट जो होता है, मतलब स्टोरी से ज्यादा बाहर चले जाते हैं, स्टोरी की कम बात करते हैं। उससे क्या होता है, उससे आंसर के अंदर दम नहीं रह जाता। आंसर जो होता है वो आपका भले को बहुत लंबा सा आंसर बन जाए लेकिन वो आपका कोई भी बेकार होता है, उस पर एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं भैया क्लास 10 इंग्लिश में मार्क्स कहां कटते हैं, आपके जो होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स पे। तो क्लास 10 इंग्लिश का जब आप पेपर दे रहे होगे तो इस पेपर देते टाइम आपको क्या करना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना है कि आपके इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक ना रहे। तो अगर है भी तो उसको आप काट के सही कर दो, आप रीचेक करो पेपर को, यहां पे आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ जाते हैं। तीसरा भैया आपको आंसर की लिमिट पे स्टिक रहना है। बहुत सारे बच्चों की ये गलती होती है कि भैया बोर्ड के पेपर में वो क्या करते हैं, अगर आंसर लिख रखा है 50 वर्ड की लिमिट में तो वो आंसर को जो होता है 150 वर्ड के आएंगे। अगर आंसर लिख रखा है 150 वर्ड की लिमिट में तो वो 250 वर्ड की लिमिट में लिख के आएंगे। तो भैया इंग्लिश में अंदर आपको आंसर की वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है। अगर आप आंसर की वर्ड लिमिट पे स्टिक रहते हो तो आपको एक अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि भैया एग्जामिनर के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपका पूरा ऐसे पढ़े, को आंसर फॉर्म करना है, निबंध नहीं फॉर्म करना है। तो आपको इस बात पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि आपकी आंसर जो होता है वर्ड लिमिट से स्टिक कर रहे हो। अब भैया वो 2-3 टिप्स मैं बताता हूं आपको कि आपको इंग्लिश के पेपर में किस चीज को सुधारना है। भैया कोई स्ट्रैटेजी तो हुई नहीं, आपने तो खाली जो होता है चीजें बता दी हैं, यहाँ पे आपको सुधारना है। भैया इंग्लिश में है क्या, इंग्लिश में जो होता है आपको कहानी समझ ही नहीं है, लिख के आना है, तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई ही नहीं होती। अगर आप बात करो भैया जो लोग स्ट्रैटेजी बताते हैं क्लास 10 इंग्लिश की कि ये कर लेना वो कर लेना, भैया पहली बात तो मैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, भैया किस चीज के लिए बता रहे हो? अरे जो चीज में सिर्फ समझना है करके आना है उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी? साइंस में लगती है स्ट्रैटेजी, इसे इस तरीके से कर सकते हो आसानी से, इसे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे तो चैप्टर ही नहीं है, यहाँ पे तो कहानियां हैं, कहानियों को बस समझना है, करके आना है। अब वो जरा टिप्स की बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है आपके पेपर लिखते टाइम, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या होता है भैया, इंग्लिश के अंदर बच्चा कहानी रट के जाता है और पेपर करते टाइम गलतियां करता है जिसकी वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो वो टिप्स क्या है?
सबसे पहली टिप है यार, आपको अपने पेपर करते टाइम अपनी आंसर राइटिंग और जो होता है अपनी राइटिंग ऊपर बहुत ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग शुरू से लेके एंड तक एक सी होनी चाहिए। भैया मतलब क्या है, शुरू में तो आप जो होता है एकदम सोने से बनी हुई राइटिंग लिख के आते हैं भैया, शुरू में एक एक वर्ड को ऐसे 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 करके लिखते हैं, नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी है। आपकी शुरू की राइटिंग आपका फर्स्ट वर्ड आपके लास्ट वर्ड की तरह होना चाहिए। मतलब भैया आप थ्रू आउट द पेपर राइटिंग एक सी रहनी चाहिए। अगर आप राइटिंग बदलते हो, एग्जामिनर का जो होता है माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, फिर आपको वो उतने नंबर नहीं देता, वो बस जो होता है टिक मारता वो निकल जाता है। आपको शुरू से लेके एंड तक अपनी राइटिंग को कांस्टेंट रखना है। भले को आप जो होता है शुरू में उतनी खूबसूरत राइटिंग मत लिखो, लेकिन आप ये सोचो कि भैया और बच्चों से आप जो होता है एंड तक राइटिंग अच्छी तरीके से लिख रहे होगा। और बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तो बहुत जो होता है एकदम चुन चुन के लेटर लिख दिए, आखिर में जो होता है वो ऐसा लिखते हैं कि भैया ना उनके खुद की पल्ले पड़ता है, सिर्फ डॉक्टर और कंप्यूटर को छोड़ के बाकी दुनिया में कोई उस राइटिंग को नहीं पढ़ सकता। तो आपको शुरू से लेकर एंड तक राइटिंग को कांस्टेंट रखना है। दूसरा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान दे रहे हो तो आपके नंबर औरों से बढ़ जाते हैं, क्योंकि भैया इंग्लिश के अंदर अगर स्पेलिंग गलत होती है, आंसर के अंदर बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स होते हैं, तो एग्जामिनर जो होता है एक आधा 2 नंबर काट देता है आंसर का। तीसरा यही टिप है, आपको आंसर फॉर्मेशन के हिसाब से और आंसर की वर्ड लिमिट पे आपको स्टिक रहना है। आपको जो होता है इंग्लिश के अंदर जब आप पेपर लिख रहे हो तो उसके अंदर इनफ स्पेस छोड़ो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो होता है ज्यादा लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, इसमें आपको जो होता है एक इनफ स्पेस छोड़ना है आपके हर एक आंसर के बीच में, हर एक वर्ड के बीच में, जिससे आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो। यही ओवरऑल टिप्स होती हैं। कंटेंट अपना अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखो। कंटेंट के लिए अब आपकी जरा नोट्स की बात करते हैं। तो भैया अब नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भैया डिस्क्रिप्शन में कहां पे जाना है जरा ध्यान से सुनिए। डिस्क्रिप्शन में जहां पे 1 2 3 करके बहुत सारी लिंक हैं, उसमें आपको जाना है। उसमें आपकी जो लास्ट वाली लिंक होगी अलग से लिखा होगा, उसमें ENG मतलब इंग्लिश के नोट्स का वो ड्राइव का फोल्डर है। आप जरा उसको देख लेते हैं। जब आप फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 सब फोल्डर्स बना रखे हैं, जिसमें एक में फर्स्ट फ्लाइट के, दूसरे में फुटप्रिंट के नोट्स हैं। आप फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, इसमें प्रोज के नोट्स अलग दे रखे हैं, पोएम्स के नोट्स अलग हैं। पोएम्स के देख लीजिए, सारी पोएम्स के इसमें हमने नोट्स को अवेलेबल करा रखा है। अब आप अगर प्रोज पे आते हैं तो प्रोज के इसमें सारे के सारे नोट्स इसमें अवेलेबल करा रखे हैं। अब अगर यही आपका फर्स्ट फ्लाइट है तो आपकी फुटप्रिंट्स के देख लेते हैं। तो फुटप्रिंट्स में आप जाएंगे तो फुटप्रिंट्स में आपके जितने चैप्टर आ रहे हैं उन सबके नोट्स अवेलेबल हैं। और भैया ये कैसे नोट्स हैं, ये आपके कुछ इस तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं, जहां पे आपका पूरे चैप्टर को जो होता है, सबसे पहले हमने चैप्टर स्केच बता रखा है, अबाउट द कैरेक्टर्स ओवरव्यू बता रखा है चैप्टर का, एक डिटेल समरी दे रखी है। इसलिए मैं कह रहा था एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको इसी नोट्स के पढ़ने के बाद में आप एनसीईआरटी ना पढ़े तो भी चलेगा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो भैया ये इस तरीके से नोट्स हैं। और अगर आप और चैप्टर्स के देखें तो भैया ये मिडनाइट विजिटर और जो होता है नेकलेस, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अच्छे से नोट्स आपको दे रखे हैं। पोएम्स के अगर मैं आपको थोड़े से नोट्स दिखाना चाहूँ तो पोएम्स के नोट्स कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले जो होता है सेंट्रल आइडिया बताया है, पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये बहुत नोट्स को मेहनत लगा के बनाया गया भैया, ऐसे नहीं डिजाइन करें हमने कि जो होता है स्लाइडों के ऊपर रख दिया नोट्स को, नोट्स डिजाइन हो गया। भैया हमने जो होता है स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, साथ साथ में जो होता है आपके जितने भी मेटाफर्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, हमने उसको अच्छी तरीके से रख रखा है। साथ साथ में पोएम्स के अंदर हमने वर्ड मीनिंग्स को भी एक्सप्लेन करा है। तो ये नोट्स की डाउनलोड लिंक है आपकी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भैया ये थी ओवरऑल क्लास 10 इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तो नहीं कहोगे भैया, एक जो होता है आपकी टिप्स हैं कि जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। स्ट्रैटेजी इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं होती है। स्ट्रैटेजी उन सब्जेक्ट्स के अंदर लगाई जाती है जिसके अंदर जो होता है वो एनालिटिकल डेटा होता है या कंटेंट होता है। तो जनाब चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नोट्स अच्छे लगे होंगे। तो भैया इन दी कमेंट सेक्शन मेरा एक कमेंट है कि भैया हाउ वाज द नोट्स, तो वहां पे आपको अपना रिप्लाई करना है और वीडियो को एक लाइक करना है जनाब। अगर आप पहली बार आए चैनल के ऊपर, चैनल को बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। साइंस के नोट्स की प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, हिस्ट्री के नोट्स की प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश के नोट्स की प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे आप चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे और ऐसे ही पढ़ते रहिए ऐसे ही।